हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्रेन क्राफ्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम नोट मेकिंग के बारे में समझेंगे कि नोट मेकिंग क्या होती है, हम कैसे इसको किसी पैराग्राफ से हम नोट्स कैसे बनाएं, क्या तरीका है उसका, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। और एक पैराग्राफ का हम नोट्स भी बनाएंगे और उसमें दिखाएंगे कि आप कैसे नोट्स को आसानी से बना सकते हैं और उसमें अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं एग्जाम में। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज नोट मेकिंग, ये होती क्या है। तो नोट मेकिंग क्या होती है? नोट मेकिंग मीन्स राइटिंग डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द पैसेज चैप्टर इन शॉर्ट क्लियर एंड सिस्टमेटिक फॉर्म। तो नोट मेकिंग का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना, कहाँ से पैसेज या किसी चैप्टर से शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और जो उसका फॉर्मेट होता है सिस्टमेटिक फॉर्म होना चाहिए, उस प्रकार से नोट्स लिखा जाता है, वो होती है नोट मेकिंग। ठीक है ना? अब ये किस चीज में मदद करती है हमें? तो ये मदद करती है हमें क्विक रिवीजन। किसी भी चीज को हम पूरा पढ़ें उससे अच्छा है कि हम उसके नोट्स पढ़ लें, तो हमें सारा चैप्टर या कि सारा पैसेज जो है हमें समझ में आ जाएगा। सेविंग टाइम, पूरा चैप्टर पढ़ने से अच्छा है कि हम इस नोट्स को पढ़ें, तो ये हमारा समय भी बचाता है। और अंडरस्टैंडिंग मेन आइडियाज इजली, और नोट्स जो बनती हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके बनती हैं, तो जो पैसेज में मेन आइडिया होता है वो हम आसानी से समझ सकते हैं। अब नोट मेकिंग के स्टेप्स, कैसे हम नोट मेकिंग बनाएं। तो जो सबसे पहला है कि रीड एंड अंडरस्टैंड, कि हमें किसी भी पैसेज को रीड करना है इसको कई बार और उसे हमें समझना है। ठीक है ना? तो रीड द पैसेज और चैप्टर केयरफुली, सबसे पहले हमें पैसेज या चैप्टर को बहुत केयरफुली तरीके से पढ़ना है। फिर आइडेंटिफाई मेन आइडियाज, सेंट्रल थीम जो है उसकी मेन आइडियाज हैं उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। एंड सपोर्टिंग आइडियाज, और कुछ सपोर्टिंग आइडियाज भी होते हैं, वो भी हमें आइडेंटिफाई करना है, जैसे एग्जांपल्स हो गया, रीजंस हो गया, एक्सप्लेनेशंस हो गया, तो ये चीजें भी हमें आइडेंटिफाई करनी है। दूसरा इसमें एग्जांपल हम देख सकते हैं कि इफ पैसेज इज अबाउट पोल्यूशन, कि मान लो अगर कोई पैसेज हमारी पोल्यूशन के बारे में है, तो इसमें जो मेन आइडिया होगा कॉज ऑफ पोल्यूशन। ठीक है ना? मेन आइडिया क्या होगा? कॉज ऑफ पोल्यूशन होगा। मेन आइडिया कॉज ऑफ पोल्यूशन होगा, लेकिन उसमें सपोर्टिंग आइडियाज क्या होंगे? इंडस्ट्रीज होगी, व्हीकल होगी, प्लास्टिक वेस्ट, डिफोरेस्टेशन, ये सारी चीजें उसमें सपोर्टिंग आइडियाज होंगी। ठीक है ना? फिर अगला हम देखते हैं सिलेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पैसेज को हमने पढ़ लिया, समझ लिया, ठीक है। अब इसके हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, तो वो क्या होंगे? पिक ओनली एसेंशियल पॉइंट्स, कि जो बहुत ही जरूरत वाले पॉइंट्स हो उन्हीं को हमें सिलेक्ट करना है। अवॉइड लॉन्ग सेंटेंसेस, जो लॉन्ग सेंटेंस हो उन्हें हमें अवॉइड करना है, हमें शॉर्ट में लिखना है। ठीक है ना? राइट इन फ्रेजेस नॉट फुल सेंटेंस, हमें फ्रेजेस में लिखना है, छोटे छोटे। हमें बहुत सेंटेंस, फुल सेंटेंस नहीं लिखना है, बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं लिखना है, हमें छोटे छोटे लिखना है, तभी वो नोट्स इफेक्टिव होता है। ठीक है ना? फिर हम इसमें एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज रिलीज हार्मफुल स्मोक विच पॉल्यूट्स एयर, ये एक लाइन हो गई पूरी। ठीक है ना? तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? इंडस्ट्रीज एयर पोल्यूशन। ठीक है ना? तो हमें एसेंशियल पॉइंट्स लिखना है, वो भी लॉन्ग सेंटेंस को अवॉइड करना। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा हम ना लिख के इंडस्ट्री रिलीज हार्मफुल स्मोक व्हिच पोल्यूट्स एयर, वहां से यहाँ तक ना लिख के हम केवल लिख दें इंडस्ट्रीज एयर पोल्यूशन, तो ये हमारा एक इफेक्टिव नोट्स बनेगा। फिर है तीसरा, यूज प्रॉपर फॉर्मेट, जो फॉर्मेट होता है नोट मेकिंग का उसे हमें यूज करना होगा। क्या है प्रॉपर फॉर्मेट? हमें नंबरिंग एंड इंडेंटेशन यूज करना है। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि हमें जो मेन पॉइंट है उसको 1 2 3 करेंगे, फिर सब पॉइंट होगा तो 1.1 1.2 1.3 करेंगे, फिर अगर इसका भी सब पॉइंट हो तो सब सब पॉइंट 1.1.1 1.1.2, एक 2.1.1, ऐसे करके हम पहले मेन पॉइंट, फिर सब पॉइंट, फिर सब सब पॉइंट्स ऐसे लिखते हैं। इसका एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं कि जैसे हमने टाइटल दिया कॉजेज ऑफ पोल्यूशन, ठीक है ना? इसमें जो नोट बना कि एयर पोल्यूशन सबसे पहले, तो इंडस्ट्रीज और स्मोक, तो ये जो वन है ये मेन पॉइंट है। ठीक है ना?
एयर पोल्यूशन मेन पॉइंट है। फिर 1.1 इंडस्ट्रीज स्मोक, ये हमारा सब पॉइंट है। इंडस्ट्रीज स्मोक ये हमारा सब पॉइंट हुआ। 1.2 व्हीकल्स एग्जॉस्ट फ्यूम्स, ये हमारा सब पॉइंट हुआ। ठीक है ना, इसमें सब पॉइंट नहीं है, बट यहाँ पे सब पॉइंट है। एयर पोल्यूशन मेन पॉइंट्स, ये सब पॉइंट। ऐसे ही वाटर पोल्यूशन यहाँ पे 2.1 में इंडस्ट्रियल वेस्ट इन रिवर्स और प्लास्टिक डंपिंग, तो ये 2.1 2.2 सब पॉइंट्स हुए हैं। और ये वाटर पोल्यूशन ये हमारा मेन पॉइंट्स हुआ है। ये कॉजेज ऑफ पोल्यूशन के एग्जांपल हम आपको बताए हैं प्रॉपर फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में हमें नोट्स बनाने होते हैं। फिर है यूज एब्रिविएशंस। एब्रिविएशंस क्या होते हैं? किसी भी जो बहुत बड़े वर्ड होते हैं उनको शॉर्टर यूज में हम शॉर्टर फॉर्म में यूज करते हैं। तो मेक योर नोट्स शॉर्टर यूजिंग एब्रिविएशंस। एब्रिविएशन से हम अपने नोट्स को शॉर्ट कर सकते हैं। और क्या रूल है? फेमिलियर एंड मीनिंगफुल शॉर्ट फॉर्म्स, कि वो जो लिखे हम वो फेमिलियर हो, शॉर्ट हो, वो समझ में आए कि जो हम फॉर्म शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं वो एक्चुअली में क्या चीज है, वो सभी को समझ में भी आनी चाहिए। कुछ यहाँ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे GOVT, ये गवर्नमेंट होता है। सभी जानते हैं कि GOVT का मतलब गवर्नमेंट होता है। EDU एजुकेशन होता है, इसका मतलब। IMP इम्पोर्टेंट होता है, इसका मतलब। ENV इन्वायरमेंट होता है। और DEVP डेवलपमेंट होता है। तो ये सारी चीजें सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये फेमिलियर है और इसका मीनिंगफुल शॉर्ट फॉर्म है। इसका ये इसका जो होगा, जो वर्ड होगा, ये चीज इसका ये वर्ड होगा, ठीक है ना। तो ये भी हमें अपने नोट्स में रखना होता है। ये बहुत अच्छा होता है, इससे हमारे नोट्स बहुत ही अट्रैक्टिव बनती है, ठीक है ना। अब टाइटल आता है, हमें टाइटल भी देना होता है नोट्स में, कि उसमें क्वेश्चन आता है ना कि मेक नोट्स एंड गिव अ सुटेबल टाइटल। तो टाइटल हम कैसे रखें? ऑलवेज गिव अ टाइटल शॉर्ट एंड क्लियर। जो हमारा टाइटल हो वो शॉर्ट और क्लियर होना चाहिए। फिर उसमें जैसे हम देखते हैं, इफ नोट्स आर अबाउट द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, अगर मान लो ये कोई नोट्स है हमारी तो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी चैप्टर से है, ठीक है ना, उसके बारे में हम नोट्स लिख रहे हैं, तो क्या टाइटल होना चाहिए? ग्रैंड मदर्स लाइफ एंड बॉन्ड विथ आथर। मान लो द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी टाइटल नहीं है, तो हम उसका टाइटल क्या देंगे? पोर्ट्रेट ऑफ लेडी टाइटल नहीं है तो उसका हम टाइटल देंगे ग्रैंड मदर्स लाइफ एंड बॉन्ड विथ आथर, ठीक है। तो ये हम टाइटल देंगे उस चैप्टर का, ठीक है। फिर सबसे मेन होता है की, ये ग्लोसरी, ये भी हमें लिखना होता है। ये क्या होती है? जैसे भी हमने एब्रिविएशन लिखा है तो उसका हमें फुल फॉर्म लिखना होता है। लास्ट में हमें एब्रिविएशन का फुल फॉर्म लिखना होता है। जैसे हमने GOVT अगर लिखा तो ये गवर्नमेंट, IMP लिखा तो इम्पोर्टेंट, ENV लिखा तो एनवायरनमेंट, ये हमें लिखना होता है लास्ट में, ठीक है ना। तो ये हो गया नोट मेकिंग का एक प्रॉपर तरीका। आप इसको 2 बार 3 बार देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा। प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से आपसे बनेगा। अब हम चलते हैं अपने जो हमारा एक पैराग्राफ है उसको हम पढ़ेंगे, फिर इसका हम नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम सबसे पहले पढ़ते हैं, तो क्या होगा, आप पुश करके इसको अच्छे से पढ़िएगा, नोट कर लीजिएगा, फिर इसके नोट्स अपने से बनाइएगा। फिर हम जो इसमें नोट्स आगे बताएंगे उसको मैच करिएगा और देखिएगा कि आप कितना सही हैं। तो मॉडर्न एजुकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल एजुकेशन इन मेनी वेज। ठीक है ना। मॉडर्न एजुकेशन क्या है? हमें क्या करना है? नोट मेकिंग करने के पहले हमें पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो मॉडर्न एजुकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल एजुकेशन इन मेनी वेज। अलग है कैसे? टुडे एजुकेशन फोकस नॉट ओनली ऑन मेमोराइजिंग फैक्ट्स, केवल याद करने के लिए नहीं है, बट आल्सो एंड डेवलपिंग स्किल्स लाइक क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्किल्स भी डेवलप हो रहा है यार, जैसे क्रिएटिव हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, एंड क्रिटिकल थिंकिंग। कई सारी चीजों में स्किल डेवलपमेंट भी एजुकेशन का क्राइटेरिया है। टेक्नोलॉजी प्लेज अ बिग रोल एज स्मार्ट क्लासेस आज होती हैं, ऑनलाइन लर्निंग होती है, डिजिटल टूल्स मेक एजुकेशन मोर इंटरेक्टिव एंड एक्सेसिबल, ठीक है ना। Modern education also promotes equality, giving opportunities to both boys and girls, rural and urban students. It emphasizes practical knowledge, personality development, and moral values along with academic learning. The aim of modern education is to prepare students
for real life challenges, jobs and responsible citizenship in a rapidly changing world. आप इस पैसेज को पढ़कर ही आपको समझ में आया होगा कि हमें कहाँ-कहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल रहे हैं, कौन-कौन सी चीजें हमें मिल रही हैं, जो हमारे लिए नोट्स के लिए जरूरी हैं। ठीक है ना? हम सबसे पहले इसका टाइटल देखें तो यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रही है? मॉडर्न एजुकेशन और ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन। ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा बात हुई है मॉडर्न एजुकेशन की, कि मॉडर्न एजुकेशन के लाभ वगैरह, प्रॉफिट्स वगैरह बताए गए हैं, क्या क्या कारण है। तो हमारा जो टाइटल इससे होना चाहिए वो मॉडर्न एजुकेशन से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो हम आगे चल के देखते हैं कि हमारा जो टाइटल है, क्या टाइटल हमारा है? हाँ, मॉडर्न एजुकेशन। टाइटल क्या है हमारा? मॉडर्न एजुकेशन। अब हम नोट्स बनाते हैं इसका। तो सबसे पहले हम इसके नोट्स बनाएंगे। तो क्या होगा? फीचर्स। क्या है फीचर्स? देखिए आप, हमारे इसमें फीचर्स यहाँ पे होगा, यहाँ पे डेवलपिंग स्किल्स, स्किल्स लाइक क्रिएटिविटी, ये सारी इसके फीचर्स हुए हैं। ठीक है ना? तो इसमें जो फीचर्स है, मेमोराइजेशन नहीं है, फोकस ऑन स्किल है। ठीक है ना? स्किल्स कौन कौन सी बन रही हैं? क्रिएटिविटी हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग। ये उस पैसेज से ही लिया गया है, लेकिन ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखा गया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। हमने फीचर्स लिखा और ये दो चीजें यहाँ पे 1.1 1.2 किया। फिर यहाँ पे दूसरा है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या है टेक्नोलॉजी का रोल? तो 2.1 में हमने लिखा स्मार्ट क्लासेस, ऑनलाइन लर्निंग। दो चीजें हो गई। फिर डिजिटल टूल्स, ये इंटरेक्टिव एंड एक्सेसिबल हो गया। ठीक है ना? फिर हमारा तीसरा हम देखें इसमें, इक्वलिटी इन एजुकेशन। ठीक है ना? इक्वलिटी इन एजुकेशन, इक्वल ओ डबल पी लिखा है, ये अपॉर्चुनिटी, क्या है ये ओ डबल पी? यहाँ पे मतलब यहाँ ओ डबल बी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है ना? इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, सभी के लिए है। और उसमें क्या बात हुई थी? रूरल और अर्बन स्टूडेंट्स की भी बात हुई थी। तो रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट्स इंक्लूडेड, वो उनकी भी बात यहाँ पे इक्वलिटी के रूप में की गई है। ठीक है ना? तो ये ओ डबल पी जो है अपॉर्चुनिटी, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। ठीक है? फिर इसमें चौथा है एम्फेसाइज। एम्फेसिस में क्या है? प्रैक्टिकल नॉलेज होता है सभी को। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डीईवीपी लिखा है, डेवलपमेंट प्लस मॉरल वैल्यूज भी सिखाई जाती है। तीसरा एकेडमिक और लाइफ स्किल्स भी सिखाई जाती है। तो ये 4 पॉइंट हमारे हो गए नोट्स के। फिर है हमारा पांचवा पॉइंट, क्या है? एम। क्या है एम? प्रिपेयर फॉर रियल लाइफ चैलेंजेस। क्यों इसको मॉडर्न एजुकेशन को ज्यादा किया गया है? प्रिपेयर फॉर लाइफ चैलेंजेस होता है, तैयार किया जाता है छात्रों को। बेटर जॉब्स, इससे अच्छी नौकरी भी मिलती है। और रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, अच्छे नागरिक भी, रिस्पॉन्सिबल नागरिक का निर्माण इससे होता है। ठीक है ना? अब जो हमने कहा था आपको कि सबसे लास्ट में हमें की लिखना पड़ेगा, कि ऑब्जर्वेशन का फुल फॉर्म ओ डबल पी हमने लिखा था, तो इसका हमको मतलब वहां पे लिखना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी होता है, इसका मतलब डीईवीपी लिखा था हमने तो डेवलपमेंट होता। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इस पैसेज को आप दोबारा से पढ़िएगा, नोट्स को दोबारा से देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे नोट्स बनाए जाते हैं और किस प्रकार से उसको हमें लिखना होता है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक पूरा सेंटेंस लिखते हैं, जो गलत होता है। वो तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है, उस तरीके से आप बचें। जो तरीका सिंपल हो, सरल हो, वो तरीका यूज़ करें। बहुत सरल तरीका हमने बताया है आपको। इसमें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको छाँटने हैं, उन्हें सेलेक्ट करना है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है? उनको आप अच्छे से एक टाइट में, हमने जो आपको बताया मेन पॉइंट, फिर सब पॉइंट, फिर सब पॉइंट, इस प्रकार से उनको डिफरेंट डिफरेंट बाँट दीजिए और फिर उसको एक अच्छे तरीके से जो फॉर्मेट है नोट मेकिंग का उससे लिखेंगे, तो आप डेफिनिटली अच्छे नंबर पाएँगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अगर चैनल पर अभी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।